अंतरिक्ष में आज कई बड़े बड़े देशों ने अपने कई अलग अलग मिशन लॉन्च किए हैं और सफलता भी हासिल की है। लेकिन जब भी बात अंतरिक्ष और चांद के ऐसे किसी भी मिशन की आती है तो जहन में सबसे पहला ख्याल अपोलो 11 मिशन और नील आर्मस्ट्रांग का ही आता है, जिन्होंने वो कर दिखाया था जिसे आज से पहले किसी ने भी नहीं किया था। नील आर्मस्ट्रांग ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था और साथ लेकर आए थे कई ऐसे एक्सपीरियंस जो हमारे साइंटिस्ट के लिए किसी नायाब तोहफे से कम नहीं था। लेकिन इन उपलब्धियों के साथ इन्होंने कई ऐसी भी मुसीबतों का सामना किया था जिसके बारे में शायद ही सब लोग जानते होंगे। तो हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आखिर इस मिशन में इन एस्ट्रोनॉट्स को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और इन्होंने उस वक्त क्या क्या फेस किया था। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं 20 जुलाई 1969 की, जब नासा के अपोलो 11 मिशन के थ्रू चांद पर किसी इंसान ने पहली बार कदम रखा था। नासा द्वारा लॉन्च किया गया ये अपोलो 11 कुल 21 आवर्स और 31 मिनट तक चांद पर रहा था और वहां से 24 जुलाई 1969 को वापस धरती पर लौट आया था। इस मिशन में नासा ने कुल 3 एस्ट्रोनॉट को भेजा था। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और ये जानने से पहले कि आखिर वहाँ पर नील आर्मस्ट्रांग और बाकी के 2 एस्ट्रोनॉट के साथ क्या हुआ, उस दिन का हाल जान लेते हैं जब इस मिशन की लॉन्चिंग होनी थी, यानी 16 जुलाई 1969 का दिन, जहां एक तरफ हर देश की सभी बड़ी स्पेस एजेंसीज से लेके हर साइंटिस्ट का ध्यान नासा की हर छोटी बड़ी एक्टिविटी पर टिका हुआ था, वहीं नासा के भी हर साइंटिस्ट के दिल की धड़कनें बड़ी हुई थी कि आखिर लॉन्चिंग में किन किन कंडीशन को फेस करना पड़ सकता है, उस समय क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, ऊपर सब कुछ कैसा हो सकता है। ऐसे न जाने कितने ही कहे अनकहे सवाल थे जो हर साइंटिस्ट के मन में छुपे हुए थे। दूसरी तरफ वो 3 एस्ट्रोनॉट जिनके नाम नील आर्मस्ट्रांग, एडविन बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस थे, उनके भी दिल की धड़कनें इस बात से बड़ी हुई थी कि उनको चांद पर आखिर किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ चीजें यहाँ से कितनी अलग होंगी। जहाँ एक तरफ उनके मन में इस मिशन पर जाने और ऐसे मिशन में इन्वॉल्व होने की खुशी थी, वहीं उनके दिल में इस बात का डर भी था कि वहाँ सिचुएशन कैसी होगी। बात करें अगर तीनों के अलग अलग रोल की, तो जहां माइकल कोलिंस एक पायलट के तौर पर इस मिशन का हिस्सा थे, वहीं नील और एल्ड्रिन चांद की सरफेस पर उतरने वाले थे। वो समय भी आया जब अपोलो 11 की लॉन्चिंग का टाइम हुआ, यानी सुबह के 8:32। अब इस स्पेसक्राफ्ट को कैनेडी स्पेस सेंटर लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से लॉन्च किया गया, जहां तीनों एस्ट्रोनॉट अपने इस मिशन पर निकल चुके थे, कुछ नया करने की तलाश में, ये जानने के लिए कि आखिर दूर से ये छोटा सा बेहद चमकीला सा दिखने वाला चांद कितना अलग है हमारी धरती से। 4 दिनों का सफर तय करने के बाद ये विमान चांद के पास पहुंच चुका था, जहां पर एक लूनर के माध्यम से नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन अपोलो 11 से निकलकर चांद के सरफेस के पास पहुंचे। इस लूनर का नाम द ईगल रखा गया था, जिसका मतलब था बाज जैसी तेज नजर। चूँकि नासा के द्वारा हर एक सेकंड की सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा था, ऐसे में इन तीनों एस्ट्रोनॉट को अचानक से ये पता चला कि ये लूनर अपने एक्सपेक्टेड टाइम से 4 सेकंड आगे चल रहा है, जिसका सीधा सा मतलब यही निकलता था कि अब ये अपने फिक्स्ड स्पॉट की बजाय कहीं और ही लैंड करेगा। जो कैसा होगा किसी को इसके बारे में नहीं पता था। ऐसे में जहां नासा के साइंटिस्ट की तो धड़कनें बढ़ी हुई थी, इन एस्ट्रोनॉट को भी आगे का कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनका ये लूनर कहां लैंड करेगा और उन्हें आगे कैसी सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अर्थ से इतनी दूर थे कि वो चाहकर भी यहाँ से हेल्प के तौर पर कोई खास मदद नहीं ले सकते थे। अब ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में पैनिक तो कोई भी हो जाएगा, जब कितने लोग किसी अनजान सिटी में ही गुम हो जाने पर अचानक से पैनिक होने लगते हैं। तो ये तो फिर चांद की बात थी। जैसे जैसे लूनर की दूरी चांद के सरफेस से कम हो रही थी, इन तीनों एस्ट्रोनॉट की दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। अभी इस मुसीबत के लिए ये खुद को ठीक से तैयार भी नहीं कर पाए थे कि ऐसे में एक और मुसीबत ने दस्तक दे दी, जिसमें अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर ने एरर कोड 1202 दिखाया। चूँकि ये कंप्यूटर और इसका हर एक एरर उस वक्त काफी इम्पोर्टेंट था, ऐसे में ये 1202 का एरर कोड सारे साइंटिस्ट के लिए बिल्कुल नया था, जिसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। सिचुएशन को बिगड़ते हुए देख नील आर्मस्ट्रांग ने इस घटना के बारे में तुरंत नासा के साइंटिस्ट को मैसेज भेजा, लेकिन उन्होंने नील से इसे इग्नोर करने के लिए और मिशन पर फोकस करने के लिए कहा। हालांकि कुछ देर बाद इस बात का पता चल गया कि रडार सिस्टम से बहुत ज्यादा कमांड
आने की वजह से ये कंप्यूटर सिस्टम ओवरलोड हो चुका था और इसलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर ये एरर कोड डिस्प्ले हो रहा था। जहां एक तरफ कंप्यूटर पर डिस्प्ले हो रहा ये एरर कोड था, तो वहीं दूसरी तरफ लूनर का फिक्स टाइम से पहले लैंडिंग थी। दोनों इन तीनों एस्ट्रोनॉट के लिए किसी बड़े चिंता का विषय बनते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी ऐसी पैनिक सिचुएशन में भी नील ने खुद को कंट्रोल करते हुए, पैनिक न होते हुए पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और लूनर को एक सेफ जगह पर लैंड करवाया ताकि इन तीनों की जान बच सके। और 20 जुलाई 8:17 पर इस ईगल ने चांद पर सेफ लैंडिंग की और इस जगह को नील आर्मस्ट्रांग ने ट्रैंक्विलिटी बेस नाम दिया, जहां पर नील ने बहुत ही प्राउडली अपना पहला कदम चांद पर रखा और अमेरिका का झंडा वहां फहराया। उन्हें ऐसा लगा कि अब उनका मिशन कंप्लीट हो गया है और उनकी सेफ लैंडिंग और चांद पर झंडा लगाने की मुहिम पूरी हो चुकी है और अब वो वापस अपने देश को लौट सकते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी ही था। उन्होंने जैसे ही वापस जाने की तैयारी शुरू की, उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो चांद की जमीन पर फंस चुके हैं और अब लाख कोशिशों के बाद भी वापस पृथ्वी नहीं जा सकते हैं। अब अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ था, तो आइए आपको बताते हैं। दरअसल चांद का टेम्परेचर हमारी पृथ्वी से कम होने की वजह से स्पेसक्राफ्ट के इंजन में पाया जाने वाले फ्यूल पाइप में प्रेशर कहीं बढ़ चुका था, जिस वजह से उसकी नमी बर्फ में बदल गई थी। अब जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि नासा इस स्पेसक्राफ्ट की एक एक सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा था, ऐसे में उसे भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि फ्यूल पाइप की ये नमी बर्फ बन चुकी है, जो हाई प्रेशर की वजह से कभी भी फट सकती हैं। इसलिए नासा अपने एस्ट्रोनॉट को अभी ये कमांड देने जा ही रहा था कि वो जल्दी से जल्दी स्पेसक्राफ्ट खाली कर दे, लेकिन तभी उन्हें इसमें कुछ चेंज नजर आया। कहते हैं ना कि जब खुद भगवान ही आपकी रक्षा कर रहे हो तो भला आपको किसका डर होगा। इन तीनों की किस्मत भी उस दिन कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी। तभी तो फ्यूल पाइप में जमी बर्फ अपने आप ही पिघलने लगी और फ्यूल पाइप का प्रेशर अपने नॉर्मल कंडीशन में आ गया। अब चांद पर 2.5 घंटे का सफर तय करने के बाद ये लोग जैसे ही अपने स्पेसक्राफ्ट में वापस बैठे और थोड़ी सुकून की सांस ली कि उन्हें एक और मुसीबत सामने से दिखी, और इस बार मुसीबत थी स्पेसक्राफ्ट के एक हिस्से में लगी स्विच, जो टूटकर अलग हो चुकी थी, जिसकी वजह से सर्किट ब्रेक डाउन हुआ था। अब इन्हें जैसे तैसे ढूंढकर इन लोगों ने स्विच तो पा लिया था, लेकिन उसे फिक्स कैसे करना है ये अभी भी उनके लिए किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं था, क्योंकि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उन्हें ट्रेनिंग देते वक्त किसी ने इस सिचुएशन के बारे में सोचा भी नहीं था कि उन्हें ऐसी भी कोई सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी जिसके लिए उन्हें पहले से ट्रेन किया जा सके। ऐसे में एल्ड्रिन ने पहले इस सिचुएशन को हैंडल करने के कई तरीके ढूंढे, लेकिन जब कुछ भी काम नहीं आया तो उन्होंने एक काम चलाऊ जुगाड़ करने का सोचा और जिस होल से वो स्विच टूटा था उस होल में एक पेन को डाला। वैसे इनका ये जुगाड़ काम भी कर गया था और अब ये लोग धरती पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार भी हो गए। अब प्लान के अगले सेगमेंट में कोलंबिया विमान द्वारा इन्हें वापस आना था, जिसमें 2 मॉड्यूल थे। पहला कमांड मॉड्यूल था जिसमें एस्ट्रोनॉट मौजूद थे, वहीं दूसरा सर्विस मॉड्यूल था जिसमें चांद की सरफेस से लाया गया सामान था। दोनों को कोलंबिया की धरती पर आते ही 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना था, जिससे आपस में उनकी भिड़त न हो। लेकिन यहाँ भी इन्हें एक बार खतरों से खेलना पड़ा और दोनों मॉड्यूल अलग अलग डायरेक्शन में न जाकर एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे के आगे पीछे काफी स्पीड से जाने लगे। हालांकि इसमें भी इस बात का डर था कि कहीं ये दोनों आपस में टकरा न जाए, लेकिन उस दिन किस्मत ने इनका अच्छा साथ दिया था और दोनों ने 24 जुलाई 1969 को प्रशांत महासागर में सेफ लैंडिंग की और मिशन को कंप्लीट किया। वैसे क्या आपको इस मिशन और इससे जुड़ी इन परेशानियों के बारे में पहले से पता था? हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन उन्हें भी मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे हमारे द्वारा अपलोड हर वीडियो के बारे में आपको अपडेट मिल सके।